ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए नवंबर के मध्यकाल में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है। देखिए, नवंबर के महीने के मध्यकाल में विशेष ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन बहुत विशेष है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो वक्री उच्च के हो गए हैं और 12 वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं, और ऐसे में वो बहुत जल्दी वक्री हुए, उदय हुए, जो विशेष तौर पे उच्च के हुए और उसके साथ साथ अभी वक्री हो जाएंगे और अगले महीने तो बदल ही जाएंगे 4 दिसंबर के आसपास। तो आप मान के चलें बहुत महत्वपूर्ण समय है, जोर लगाने वाले हैं और आपकी राशि में जहां बैठे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इसका आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने का योग बन सकता है। लेकिन आपके मंगल, सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, मंगल आपके 12वें भाव में बैठकर कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में चल रहे हैं और वो आपकी हिम्मत को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत को साधना पड़ेगा आपको। और इस नवंबर के मध्यकाल में एक नहीं कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वक्र अवस्था में हो जाएंगे, और साथ साथ इस बात के साथ ध्यान रखें कि जो सूर्य भी सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन के योग बनाएंगे। सूर्य महाराज का ये परिवर्तन बहुत विशेष आपके लिए योग बनाने वाला है। जो आप काम कर रहे हैं, रिस्क लेने के लिए समय ठीक नहीं है। छलांग लगाने के लिए आप यदि अपनी औकात से बाहर जाकर काम करने का प्रयास करेंगे तो समझ लीजिए ये धनु राशि वालों के लिए खास तौर पे हिदायत का समय है कि आपको अच्छे से, अभी पूरे विषय को हम अभी बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर डेट वाइज क्या भविष्य फल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। तो 11 नवंबर को मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के स्वामी जो हैं, जो विशेष तौर पर बृहस्पति महाराज हैं, वो एक बहुत विशेष योग बना के बैठे हुए हैं आपके चंद्रमा के साथ। गज केसरी योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बना हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद लीजिए और काम पे लग जाइए। जितना आप विनम्र होकर लोगों के बड़े, सबके, अरे भाई साहब आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, इस भाव को, यही उपाय है। इसको समझ लीजिए। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं और पता नहीं कौन कौन से कुछ उपाय के चक्कर में फंस जाते हैं। सीधा साधा उपाय बता रहे हैं। आपकी राशि के दिन, इस दिन सबसे श्रेष्ठ उपाय विनम्र होकर साधारण तरीके से लोगों का, अरे जिसको भी मिले, अरे भाई साहब आपके हम छोटे भाई, आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। आशीर्वाद से मेवा मिलने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन, क्योंकि अभी बुध वक्री अवस्था में चले गए हैं और बुध महाराज आपके लिए थोड़ा नुकसान देने के योग बना रहे हैं। आप अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो लोग आपके जो बने बनाए काम को कहीं ना कहीं खुद आपको साइड लाइन करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रैबिंग पावर को बढ़ाने का प्रयास करें तो वो बहुत आपके लिए उपयुक्त रहेगा। भद्रा जो शुष्क तौर पे है सुबह 11 बजे के करीब 11:30 बजे तक रहेगी। ध्यान रखिएगा जिन क्षेत्रों में भद्रा का योग बन रहा है वो नए कार्य को उस समय पर ना करें, उसके बाद करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। मंगलवार का दिन है, कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल ही रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंगल को ताकत देंगे तो आपका हिम्मत, साहस सब बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। 12 तारीख बुधवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और अष्टमी तिथि साधारण नहीं है। ये बहुत विशेष अष्टमी का योग बन रहा है। उसका पूरा विधान आपके समक्ष अभी हम बताने वाले हैं, काल भैरव अष्टमी। लेकिन ग्रहों की गणना क्या कह रहे हैं, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन बहुत विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके परिवर्तन दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल अस्त हैं और राहु का और चंद्रमा का योग बनकर तैयार हो जाएगा आज के दिन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2-3 दिन कार्य करने के लिए। खैर, आज का दिन यदि हम बात करें तो वो आपके लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ है, पूरी तरह से बढ़िया है। कोई आज के दिन खराब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। इस दिन बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से अशुभ नहीं है, शुभ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से खूब शुभ है। बृहस्पति और ताकत में आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से आपके रुके हुए काम को गति प्रदान करने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना थोड़े थोड़े, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इन दिनों बुध पर भी पड़ रही है, सूर्य पर भी पड़ने के योग बनेंगे अभी कुछ दिन बाद, वो वक्र अवस्था में बनेंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ जुर्माना भी करा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। काल भैरव अष्टमी है इस दिन। कैसे भगवान शंकर की उपासना समस्त कष्टों को दूर कर सकती है, उस सिद्धांत को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। काल भैरव अष्टमी
ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये तिथि जो आती है बहुत विशेष तिथि है और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए, संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है। ये मानवीयकरण कथाओं को करने का केवल एक ही सार है कि हमारे मन में वो मानवीकरण करके ही भाव को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मेरे मन में, आपके मन में, साधारण व्यक्तियों के मन में भी रोष और अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भाव को परमात्मा तत्व में रखा है कि जिसकी आराधना मैं करता हूँ वो मेरे जैसा ही तो है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। इसी भाव को वहाँ उपस्थित करने हुए इन कथाओं को वहाँ पर इंगित किया गया है। कई लोग मजाक उड़ाने के तौर पर या अज्ञानतावश अनेक अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न कर लेते हैं, तो भ्रांति ना उत्पन्न करें। कहा जाता है कि एक बार समस्त सप्तऋषि इत्यादि समस्त ऋषिगण भगवान ब्रह्मा की उपासना करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान ब्रह्मा की उपासना करते करते बड़ा सुंदर आराधना हुआ। तो ब्रह्मा जी के भी जीवन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी सृष्टि जो मैंने ये रची है इसका मैं दर्शन करके आता हूँ, कैसी सृष्टि रची है। कहा जाता है जैसे आपके मन में भी कई भाव उत्पन्न होता है कि आपने मकान बनाया है, एक मकान, दो मकान बना लिए, या कुछ और चीज़ आपने कोई खेत अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप जाके मन के देख के आते हैं, अरे मैंने मेहनत करी है, उसका प्रभाव कितना बढ़िया फसल हो रही है, कैसे हो रही है। या किसी के 10-15 मकान है, बंगले हैं, वो जाके घुमाता है कुछ कहीं भी जगह पे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी घूमने निकले और जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी गए, कहा जाता है कि वहाँ सब ने खड़े होके कि संसार की रचयिता भगवान ब्रह्मा आए हैं, उनकी आराधना, स्वस्ति वाचन, मंत्र, सबसे सुंदर रूप से स्वागत है। और बड़े विचित्र भाव है कि जैसे नेताजी जगह जगह जाते हैं तो नेताजी का स्वागत होता है, राजा का स्वागत होता है, तो राजा का अभिमान भी बढ़ जाता है कई बार। अरे कि मेरी इतनी ताकत हो गई कि मैंने ये भी रख लिया, ये भी रच लिया, ये भी रच लिया, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो ये सब संसार में मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसा ही ब्रह्मा जी के मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ। शास्त्र में कहा जाता है कि अरे ये सुंदर चीज़ रचनी है। तो कहा जाता है भ्रमण करते करते सब जगह जहाँ सम्मान हो रहा था वहाँ विष्णु लोक को भी पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। तो कहा गया कि भगवान विश्राम में थे, जो शेषशैया पर विष्णु निद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उठो। ब्रह्मा जी को बड़ा विचित्र लगा कि भगवान विष्णु उठे नहीं। तो भगवान विष्णु को उन्होंने कहा पुत्र, पुत्र करके संबोधित किया, उठो, क्या यहाँ जगत पिता आए हैं, तुम्हारे पिता आए हैं। तो भगवान विष्णु को बड़ा विचित्र वो शब्द लगा कि अरे मेरा पिता कौन हुआ। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। विवाद बड़ा, सप्तऋषियों को बुलाया गया, समस्त बड़े बड़े जितने भी विद्वान लोग थे, ऋषिगण सब उपस्थित हुए, वेदों को बुलाया गया, बताएं कि कौन बड़े हैं हम दोनों में से। कोई निर्णय किसी के समक्ष दे नहीं पाए। कहा जाता है कि जब निर्णय नहीं हो पाया तो युद्ध हो, युद्ध में ही जो जीते वही बड़ा माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। अब वाद बढ़ता चला जा रहा था। कहा जाता है जैसे ही दोनों पराशक्ति आपस में युद्ध के लिए सामने आई, ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्तंभ जमीन से लेकर उस आकाश मार्ग तक, उस आकाश मार्ग में उपस्थित हो गया। दोनों के मुख से एक साथ निकला, ये क्या? भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी जो थी वह कही गई कि तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। जो इसका था और जो इसका ऊपर का जो सिरा है वो ढूंढ के आ जाएगा, पता लगाया जाएगा कि क्या है ये, तो उसके बाद वही बड़ा माना जाएगा। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा बगुला बनकर
ऊपर उड़े। भगवान विष्णु वराह बनकर धरा के नीचे गए ढूंढने के लिए। कालांतर में बहुत लंबे समय तक भगवान विष्णु आकर ऊपर विराजमान हो गए। वापस जब थक गए, पता ना लगा पाए, ब्रह्मा जी ऊपर उड़ रहे थे। ब्रह्मा जी ने ऊपर उड़ते उड़ते, कहा जाता है कि केतकी का एक पुष्प वहां से नीचे उड़ता हुआ आ रहा था। भगवान ब्रह्मा ने बगुले के चोंच के रूप में रख लिया और कहा कि तुमको मेरी गवाही देनी है। ब्रह्मा पंचमुख कहे जाते थे उस वक्त, और वहीं वापस जहाँ ये विवाद शुरू हुआ था वहीं उपस्थित हुए। विष्णु जी पहले से उपस्थित थे। भगवान विष्णु जी से पूछा गया कि आप पता लगाया है? भगवान विष्णु जी कहा नहीं, मैं पता लगा नहीं पाया, कहाँ, इसकी थाह कितनी गहरी है। ब्रह्मा जी से कहा गया आप पता कराए, तो ब्रह्मा जी ने एक मुख से कहा हाँ, ये गवाह के रूप में केतकी को लाया, ये पुष्प लाया। कहा जाता है कि वो ज्योतिर्लिंग फटा, उसमें से भगवान शिव त्रिशूल लेके उपस्थित हुए, और ब्रह्मा का वो जो सिर था, ब्रह्मा जी का एक सिर, पंचमुखी जो ब्रह्मा कहे जाते थे, उनका एक सिर छेदन कर दिया गया कि जगत पिता होकर मिथ्या भाषण करते हो। और भगवान विष्णु को बड़ा मान लिया गया कथा के माध्यम से। तो ये जो ज्योतिर्लिंग था, ये उसी दिन उत्पन्न हुआ, काल भैरव अष्टमी के दिन। जो काल भैरव अष्टमी है, यही ज्योतिर्लिंग जिसमें भगवान शिव त्रिशूल लेके उपस्थित है, शूलपाणी भगवान। तो उस दिन से ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान की उपासना एक ईश्वरवाद के प्रतीक, यानी ईश्वर के आंख नाक मुंह कान, केवल वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप, पिंडात्मक स्वरूप भगवान की सुंदर आराधना। आप अनेक अनेक स्थानों पर जाएं, वो पिंड रूप में, समस्त जगहों में पिंड रूप में ही परमात्मा की उपासना की जाती है। आप घर में पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, वो क्या होता है, गणेश जी को एक पिंड के रूप में स्थापित कर लेते हैं। और जगह आप वैष्णो देवी भी जाएं तो वहाँ भी भगवती का जो वास्तविक स्वरूप 3 पिंडियाँ ही हैं। तो ईश्वर पिंडात्मक तौर पर एक ईश्वरवाद के प्रतीक में रूप में वहाँ उपस्थित किए गए हैं। इस भाव को समझें। कथा तो बहुत लंबी है, कभी आगे समझाएंगे इसको कि जब ब्रह्मा जी का गर्दन जो एक सिर कटा, उसका क्या हुआ। वो ब्रह्म हत्या के रूप में भगवान शिव के हाथ में चिपट गया था, क्योंकि ये संसार का, सृष्टि का नियम है कि कोई भी अपराध मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने कुछ कर दिया तो आप परमात्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन तब भी आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कहा जाता है उस ब्रह्म हत्या को लेकर संसार भर में भ्रमण किया कि कैसे ये ब्रह्म हत्या प्रायश्चित के तौर पर छूटे। कहा जाता है कपाल मोचन तीर्थ में जाकर भगवान ने जब स्नान किया, तब जाकर वो ब्रह्म हत्या भगवान के हाथ से छूटी। तो यानी शास्त्र में प्रमाणित ये तौर पर विद्यमान है। तो आप इन कथाओं के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करें। तो ये जो काल भैरव अष्टमी है, इस दिन आनंद भाव से भगवान का सुंदर पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, जो हो सके रुद्र सूक्त के द्वारा या विशिष्ट रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़े व्यापक रूप से बड़ा कार्यक्रम रखा है काल भैरव अष्टमी का। काल भैरव जयंती के दिन रुद्राभिषेक रहेगा, भगवान की आराधना रहेगी, ध्यान साधना रहेगी, कथा रहेंगी। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए हमारे साथ बैठ के यज्ञ करें, भगवान हमारे साथ बैठकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए व्यवस्था आश्रम पे विद्यमान की गई है। तो धनु राशि वालों, 13 तारीख का जो ग्रहों का फल है वो भी समझ लीजिए। 13 नवंबर बृहस्पतिवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक अद्भुत अलग अजीब सा परिवर्तन का योग बनाया है। आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपके इन दिनों जो विचार हैं बहुत बड़े होते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग आपको सहयोग प्रदान करने का भी रास्ता बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना ज़्यादा संपर्क होगा अच्छे लोगों, बड़े लोगों से, कुछ भी किसी प्रकार के लोगों से, तो दोस्तों के साथ टाइम ज़्यादा खराब होने का योग बन सकता है। कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न होने के योग ग्रह दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और राहु एक साथ होकर आपकी राशि में योग बना रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मन में कई प्रकार का संशय उत्पन्न करते दिखाई देंगे, भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, और उस भ्रम में कई बार कई स्थितियों में नुकसान भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बृहस्पति का सहारा लेने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार का दिन है, पीली चीज़ों को दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्ञान को उदय करने का प्रयास करें, कहीं ऐसा ना हो बुद्धि सीधी की बजाय बुद्धि उल्टी चलनी शुरू हो जाए, क्योंकि बृहस्पति वक्री स्थिति में है। तो वक्र स्थिति में क्या होता है कि हम चीज़ों को ऐसे नहीं, हर चीज़ को लंबा करके पकड़ने का प्रयास करते हैं, और लंबा पकड़ने के चक्कर में क्या होता है कि हमारा समय तो कुछ देर का मिलता है, उस समय को निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, चीज़ों को थोड़ा लंबा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपके लिए। सबसे अच्छा है बृहस्पतिवार का आसन है, पीली चीज़ों का दान करें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को केले का दान, वस्त्र का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
14 तारीख के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है जान लीजिए। शुक्रवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक अजीब सी चाल चली है जो आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ रहेगी। जी हाँ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी श्रेष्ठ दिखाई देती है। इस दिन बुध ग्रह जो है अस्त होने जा रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वक्र स्थिति में चलते हुए बुध महाराज जो अस्त हो जाएंगे, एक तरह से आपके नुकसान को बंद करने का योग बना रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण, जी हाँ, आपको नुकसान कम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप देखिएगा कहीं कुछ लोग जो थे आपको साइड लाइन करने का प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके किए हुए काम, जैसे घर में खाना बनाया हमने, किसी स्त्री ने घर में खाना बनाया और कहीं दूसरी स्त्री घर में हो, वो क्या करती है, वो बताए क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति बन जाती है ना कई बार, वो ग्रह का प्रभाव है। तो आपने ऑफिस में काम किया, बड़ा अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बजाय आपके बॉस ने आपके नाम को कहीं भी डाला नहीं, ऐसी स्थिति कई बार जो बन रही थी पिछले दिनों में, अब वो बुध के अस्त होने से आपकी राशि में जो उपेक्षा आपकी हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आने की स्थिति बन सकती है। तो चिंता ना कीजिएगा, बुध का अस्त होना आपके लिए श्रेष्ठ ही है, अच्छा ही रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन दोपहर को 12 बजे से भद्रा का योग बन रहा है। ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ ना डालें। नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कई बार, नई चीज़ें, नई गाड़ी वाड़ी लेने का मन कर रहा होता है, कई बार कुछ सामान लेने का मन कर रहा होता है, नया बीज, किसान लोग नए बीज की करते हैं, तो 12 बजे के बाद मत कीजिएगा भाई, नहीं तो बीज हो सकता है खराब हो जाए, मेहनत बेकार हो जाए। तो 12 बजे से पहले पहले उस कार्य को करने का प्रयास करें। नए कार्यों को आरंभ कर इस समय में कार्य करना ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। 15 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और इस दिन एकादशी है, शनिवार युक्त एकादशी। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो योग बना रहे हैं वो ढैया का योग बन रहा है भाई, ढैया का योग बन रहा है। और ढैया ये जो है बहुत खतरनाक है, कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती है बार बार, तो ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन एकादशी का योग बन गया ना, तो एक छोटा सा उपाय समझ लो, उपाय तो, क्योंकि प्रभाव तो आप समझ ही लो क्या प्रभाव होने वाला है। तो जो ग्रहों ने परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाया है वो कहीं ना कहीं आपको सरलता की तरफ ले जा रहा है। और ध्यान रखना, जितने सरल होते हो उतने बदमाश जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा अपने आप को अलर्ट रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें, उपेक्षा मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ होता है, अच्छा कोई बात नहीं, जो कर लिया। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोग और दबाने का प्रयास कर सकते हैं। धर्म में इच्छा आपकी जागती दिखाई देगी, वो बहुत अच्छा योग बन रहा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है। एकादशी है, एक काम कीजिएगा, शनि आपके अशुभ चल रहे हैं ना, उसका उपाय भी समझा देते हैं आपको। एकादशी के दिन व्रत कीजिए, पूरा विधान हम आपको बताने वाले हैं अभी, लेकिन उस समस्त पूजा के अंदर तिल का जो उपयोग अवश्य कीजिएगा। भगवान को स्नान कराएं तो उसमें तिल का से ही भोग लगाएं, तिलकुट से भगवान को भोग लगा लें और हो सके तो तिल का भक्षण अवश्य कीजिएगा। 6 प्रकार के तिल के दान होते हैं, यज्ञ में उपयोग करना, पूजन में उपयोग करना, तिल का भक्षण करना। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो भोग लगाए हुए तिल आप रख लेंगे उठाकर और उसको उपयोग करते रहेंगे। शनिवार के दिन एकादशी जो पड़ती है तो कहा जाता है आपके बहुत सारे भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। एकादशी का बहुत महत्व है, उत्पन्ना एकादशी है, शास्त्र में अद्भुत प्रकार से इसका महात्म बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी भी शास्त्र में एक अद्भुत प्रसंग लेकर उपस्थित होती है। भविष्योत्तर जो शास्त्र है वहां पर एक दिव्य कथा उपस्थित है कि उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। कहा जाता है कालांतर में एक मुर नाम का राक्षस था, उसने संसार को भयग्रस्त कर रखा था और पूरा संसार उसे त्राहिमाम था। कहा जाता है कि देवता और ऋषिगण भी त्रस्त थे उसके आतंक से, तो वो सब के सब भगवान शंकर की आराधना में गए और भगवान शंकर ने उनको कहा कि गरुड़ध्वज भगवान का ध्यान करो, उनके पास जाओ, वही इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जब वो समस्त लोग जितने भी ऋषिगण देवतागण थे अपनी प्रार्थना को लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कहा जाता है भगवान विष्णु चिंतन कर ध्यान करते हैं तो उनके शरीर से एक देवी उपस्थित होती हैं और वही देवी जो हैं वो बड़ा दिव्य रूप भगवान के शरीर से स्वयं उत्पन्न हुई है, मानस से उत्पन्न हुई है, तो कहा जाता है बड़ा दिव्य रूप था। और भगवती का नाम भगवान ने कहा कि हमारे शरीर से उत्पन्न हुई हो, तो उत्पन्ना नाम उनका रखा गया। कहा जाता है उन्हीं उत्पन्ना ने, बड़ा मोहित रूप था, और जब वो उस राक्षस के समक्ष उपस्थित हुई तो उनसे मोहित हो गया वो और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। तब कहा जाए कि युद्ध में जीतो तब विवाह कर सकते हैं। तो जब युद्ध हुआ तो भगवती ने उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया।
तो उस दिन से ये व्यवस्था आरंभ हुई कि भगवती जो उत्पन्ना नाम से विख्यात हुई, संसार के कष्टों को निवारण करने के लिए। हमारे भी जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारे मनोमस्तिष्क में विचार जो है वो हमारे शत्रु हैं, और जब इस उत्पन्ना एकादशी पर हम शास्त्र विधि के अनुसार से व्रत रखते हुए भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि उन समस्त रीतियों से क्या होता है कि हमारे मन में बैठे हुए, हमारे जीवन में आए हुए राक्षसों को हमारे उस भगवान की कृपा से ही ये देवी जो हैं वो समाप्त करती हैं और जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनती हैं। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि अनेक अनेक कथाएं उपस्थित हुई और इसी भगवती की उपासना करने से, इस एकादशी के दिन उपासना करने से अनेक प्रकार के लोगों ने अपने कष्ट जीवन से दूर किए। एक महादरिद्र व्यक्ति था जिसका नाम कैटभ प्रदेश के अंदर शास्त्र में कथा आती है कि वो महादरिद्र था, उसका नाम सुदामा था। उसने अपनी पत्नी सहित इन्हीं भगवती की उपासना करी भगवान विष्णु के साथ, और कहा जाता है कि उसके समस्त कष्ट एकादशी का व्रत करने से, इस प्रकार से कष्ट करने से उसके बहुत से जीवन के कष्ट दूर हुए और भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से वो संपूर्ण परिवार के साथ पुत्रवान भी हुआ, संतानवान भी हुआ, लक्ष्मीवान भी हुआ और संतुष्ट हुआ। तो आप भी इस सुंदर एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें और समझें कैसे प्रकार से पूजन किया जाता है। शालिग्राम स्वरूप में भगवान का सुंदर पूजन करें। शालिग्राम शिला आपके घर में विद्यमान होगी। जो गंडकी नदी से निकलते हैं भगवान, उनको विशेष तौर पर पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद उस पंचामृत को अलग कर कर ओम नमो नारायणाय, यदि आपको श्री सूक्त के पुरुष सूक्त के मंत्र याद हैं तो उससे पूजन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मेग्वं सर्वतस्पित्वा तिष्ठदसांगोलम पुरुख ए वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वसे सानो जतन। इस प्रकार से पुरुष सूक्त पूरा, इसके द्वारा षोडशोपचार भगवान का पूजन किया जाता है। यदि नहीं मंत्र याद है तो ओम नमो नारायणाय, ये इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए इसी से भगवान को स्नान कराएं, इसी से भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, भगवान का को भोग लगाएं और इसी प्रकार से भगवान का पूजन, और काली पूजन नहीं, दिन भर हो सके जितना ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। उपवास वास्तविक तौर पे वो हुआ कि जहां तुम वास कर रहे हो वहां से हटो और वहां से अपने आप को उठाओ, तब वास। उपवास दो शब्द हैं, उप और वास। तो जब वास को उठाओ के उस परमात्मा के सानिध्य में रखोगे तब वो उपवास हुआ। केवल भूखा मरना कि ये नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, उस दिन ये नहीं करूंगा, रसोई बंद कर दूंगा, वो उपवास थोड़ी हुआ, तो भूख हड़ताल हुई। तो भूख हड़ताल करना केवल भगवान की से नहीं मिलने वाले। तो आप मान के चले, मैं एक छोटा सा उदाहरण आप समझाता हूँ आपके समक्ष में। आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक उसने कोई जिद पकड़ रखी हो कि साइकिल दिलवाओ, मोटरसाइकिल दिलवाओ, कार दिलवाओ, तभी खाना खाऊंगा। तो क्या आप मुझे बताओ, आप उसकी इच्छा तो पूरी कर दोगे, लेकिन क्या मन से प्रसन्न होगे? मन से प्रसन्न नहीं होगे ना। मन में ये भाव रहेगा अरे खाना नहीं खा रहा है। ये नहीं है कि पैसा खर्च होगा, मन में ये भाव रहेगा कि अरे खाना नहीं खा रहा है। आपका खून जितना जल रहा होगा, मन जितना त्रास में होगा, तो परमात्मा हम सबका पिता है। केवल हम भूख हड़ताल करके बैठ जाएं और कहें कि भैया मेरी जिद पूरी कर दो, तो ऐसे नहीं जिद पूरी होती है। ऐसा तप, ये तप नहीं है। तप ये इस बात का ध्यान रखें, सात्विकता को अपनाना, सतत्व को अपनाना, सात्विक दिनचर्या करना, परमात्मा का मंत्र का स्मरण करना, स्तवन करना, ध्यान करना, जप करना, ये व्रत हो सकता है। लेकिन भूख हड़ताल केवल करके बैठ जाओ और फिर कहो कि हम तो पता नहीं बरसों से भूख हड़ताल करके व्रत करते हैं, ये व्रत नहीं हुआ, ये तो कुछ और हुआ। तो इस बात का, मंत्र का स्मरण करें, वो सबसे आवश्यक है। तब जाकर परमात्मा कृपा का योग बनता है। तो ये एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी है। तो इसको जो शास्त्र में विधान है हमने छोटे रूप में आपके समक्ष उपस्थित किया है। इस उत्पन्ना एकादशी के दिन सुंदर रूप से जो भी भगवान की सुंदर आराधना कर कर भगवान का पूजन करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो धनु राशि वालों, उत्पन्ना एकादशी का महत्व आपने समझा। 16 तारीख के दिन ग्रहों ने क्या खेल समझा है वो भी समझ लीजिए। रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन जो विशेष योग बना रहा है। सूर्य सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हृदय नाम का योग बना है। रविवार के दिन संक्रांति पड़ रही है। ग्रह का प्रभाव समझ लीजिए पहले, क्योंकि ग्रहों ने परिवर्तन की स्थिति जो बनाई है, मन में धार्मिकता का उदय अच्छा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, धनु राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है वो बहुत विशेष स्थान दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो आने वाला एक महीना इस दिन से शुरू होगा 1:30 बजे के आसपास,
16 तारीख को रविवार के दिन करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि से 12वें भाव में हो जाएंगे। मगर नहीं, वृश्चिक संक्रांति के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये पूरा 1 महीना आपको बहुत सावधानी के साथ निकालना है। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, बड़ी महत्वाकांक्षा से काम करने का प्रयास करते हैं। ये महत्वाकांक्षा पर लात लगने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बड़ी बड़ी उम्मीद जागती दिखाई देगी। बहुत सारे नई चीज़ संपर्क स्थापित होने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। कई नई उम्मीद जगाने वाले, हवा भरने वाले लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग शेयर का काम कर रहे हैं, जो लोग नए सौदे करने जा रहे हैं, जो कहीं पर भी किसी पर नए आदमी पर विश्वास करते हुए बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, या आपके बस से बाहर जाकर कोई कार्य करने के योग बन रहे हैं, तो ऐसे में उस पर ध्यान, अंकुश लगाने की ज़रूरत है, रिस्क नहीं। ये 1 महीना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी छलांग कहीं ना कहीं आपको गलत चक्कर में फंसा सकती है। आपकी ग्रह साढ़े इस वक्त ढैया वैसी चल रही है, तो हम चाहेंगे कि ये समय जो आने वाले 30 दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े भारी दिखाई देते हैं। सूर्य का जो बेस्ट उपाय हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें, शनि के साथ मिलाकर। यदि इन दिनों, क्योंकि शनि की ढैया और इन दिनों शनि का जो वक्री से मार्गी होने का योग भी बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। नहीं तो ये सूर्य कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग बना सकते हैं। नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना है, तिल युक्त जल, काले तिल युक्त जल भगवान को अवश्य इससे अर्घ देने का प्रयास कीजिए। हो सके तो नित्यपति 1 माला ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इसका जप करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों भगवान का जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करता दिखाई देगा। उसका सही से उपाय करते हुए कार्य करें, क्योंकि 12वें भाव में जाकर सूर्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षा उत्पन्न करने के योग बनाता है। जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं, कोई आके आ जाए कि भाई हम आपको ये सीट दिलवाने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है। भाई ध्यान रखना, धोखा होने के परस्पर योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे से जन्मपत्र को एनालाइज कराकर पूरा एक के काम को करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के विभिन्न उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कैसे किया जाए वो भी समझ लीजिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है, लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से
जो छन्नी बन जाती है सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छन कर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर कर फिर पहले उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले जमाने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को। मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए, और शाम को जाके स्नान करते हैं। ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से, कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं। क्या पूजा, क्या पाठ? तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का, और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो तांबे के कलश हैं उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा, और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप। यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यप्रति करें, और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर, अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 17 नवंबर के दिन ग्रहों का योग क्या बन रहा है वो समझ लीजिए। 17 नवंबर को पंचांग के दृष्टिकोण से, पंचांग की गणना सबसे पहले जानना आवश्यक है। सोमवार का दिन है उस दिन, और त्रयोदशी तिथि है। सोमवार और त्रयोदशी सोम प्रदोष का योग बना देती है।
ग्रहों ने भी परिवर्तन की तरफ राह पकड़ रखी है। जैसे आपने समझे कई ग्रहों ने परिवर्तन का योग इन दिनों बनाया है और वो सब के सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कुछ खराब योग बना रहे हैं। लेकिन इस दिन का जो ये परिवर्तन है, ये मान के चलें दिन जो है वो सुबह से लेकर जो करीब करीब दोपहर तक का समय है वो तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहता दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ प्राप्ति करने की गारंटी लेकर आपके लिए ग्रह बैठे हुए हैं। मेहनत से भागना मत। 10 कदम चलोगे तो 10 गुण 10 का लाभ प्राप्त होगा, 11 चलोगे तो 11 का लाभ प्राप्त होगा, 12 चलोगे तो 12 का लाभ प्राप्त होगा। यानी जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटीड करते दिखाई दे रहे हैं। शाम तक उसका प्रभाव आपको स्वयं गणनाएं देती दिखाई दे रही हैं। तो ये ग्रह आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये सब चीज़ें आपको अच्छा लाभ देती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने की आवश्यकता बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि कभी ना कभी शनि की ढैया जो चलती है वो कहीं ना कहीं झटका दे देती है और आपकी राशि पे ढैया ही चल रही है। इस वक्त सोम प्रदोष का योग बन रहा है, प्रथम सुख निरोगी काया। तो आपको तो इस स्थिति को भूलना ही नहीं चाहिए। तो आप खासतौर पर ध्यान रखें, भगवान शंकर का इस दिन अवश्य कुछ ना कुछ स्तवन करने, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें। हो सके तो दूध में थोड़े काले तिल डालकर भगवान का शाम के समय सूर्यास्त के बाद, कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर शाम को प्रदोष काल में पार्वती जी के साथ गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं। सोम प्रदोष, साधारण सोम प्रदोष योग नहीं, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। तो इस दिन अवश्य हो सके तो शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करें, करवाएं। देखिएगा आपके लिए यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या चल भी रही होगी तो उसको ठीक करने का देव योग से कहीं ना कहीं स्थिति बन जाएगी। 18 तारीख मंगलवार का अवसर और ये जो मार्गशीर्ष मास का मंगलवार का योग बन रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत परिवर्तन की सूचना लेकर आया है। इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी, त्रयोदशी थोड़ी अग्रसित हो गई है, चतुर्दशी को साथ में योग बना रही है। तो ये योग विशेष तौर पर बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत लाभ की स्थिति स्वग्रह में चल रहे हैं। लेकिन इन दिनों क्या हो गया है, इस दिन विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बुद्धि में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र है, शुक्र और बृहस्पति का नक्षत्र, दो ज्ञान वाले जो ग्रहों का योग बनता है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्र शुक्र की युति है, साथ में बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र महाराज प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले करीब करीब कुछ दिन, 10 दिन जो रहेंगे, इसमें खास तौर पर ध्यान रखना कि जहाँ भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके सूर्य भी विचित्र स्थिति में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जहाँ दिमागी खेल के लोगों के बीच में मत फंस जाना, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रम उत्पन्न कर कर आपके मति को कहीं ना कहीं विक्षिप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में शांति के साथ चीज़ों को समझने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी चीज़ में रिस्क लेने के लिए टाइम ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल वैसे ही आपके अस्त चल रहे हैं, हनुमान जी का सहारा लीजिए। हमने इसी योग के अंदर विवेकानंद योगाश्रम में इसी बात को समझते हुए, क्योंकि मंगल चल रहे हैं अस्त, 4, 6, 5 महीने अस्त चल रहे हैं, हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी स्वयं करिए सुंदरकांड का पाठ। नहीं कर पाते हैं तो हमसे संपर्क साध दीजिए, आपके नाम से पंडितों के द्वारा कराएंगे। इससे बढ़िया उपाय नहीं, क्योंकि उसमें कहा गया ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। गुरुदेव वही है वास्तविक तौर पर इस संसार में, कलिकाल में, इस संसार में, तो उनका सानिध्य लेने से आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। इच्छा परिवर्तन का योग सुंदर रूप से बनता दिखाई दे रहा है, तो इसका ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखिए कि इस दिन भद्रा है, 7:12 से आरंभ होगी, करीब करीब रात के 8:30 बजे तक रहेगी। नए कार्य नहीं आरंभ करने हैं, इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए आपको। 19 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि विद्यमान है। पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या प्रशस्त है इस दिन, तो जितने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि ब्राह्मण भोजन है इसी दिन किया जाएगा, कोई इसमें भेद आवश्यकता नहीं है। ग्रह परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहे हैं मंगल महाराज, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों अस्त भी चल रहे हैं, वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने, ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ काल बनता दिखाई दे रहा है। नया सामर्थ्य करने के लिए बुध के योग में, बुध के साथ बैठे हुए मंगल बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो अस्त स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ लाभ के योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। गरीब कन्याओं की सेवा जितना हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। मंगल जब अस्त होते हैं तो पुरुषार्थ वैसे ही कम होने के योग बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी गरीब कन्याओं की जितनी हो सके सेवा अवश्य करने का प्रयास कीजिए।
आज अमावस्या की तिथि वैसे ही बन रही है, तो भी ऑर्फनेज में जाकर गरीब कन्याओं की जो भी सेवा कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। बुधवार के दिन ये परिवर्तन हो रहा है तो ये सब करना आपके लिए अच्छा ही है, नुकसानदायक नहीं रहेगा। 20 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है। ग्रह तो परिवर्तन की तरफ जाते ही दिखाए कहीं ना कहीं, लेकिन आपको अत्यधिक ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर स्वास्थ्य के मामले में कुछ ना कुछ परेशानी देने के योग बना सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके ग्रह पे पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है, गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है आने वाले 2-3 दिन के लिए। लेकिन लाभ यदि नुकसान नहीं बचा पाए तो फिर नुकसान हो जाएगा, लीकेज बंद करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, उसका लाभ भी मिल सकता है आपको। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब ऐसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है। और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरिनाम का संकीर्तन ही है, हरिनाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया, उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी हो गई। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पे उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसे भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र में शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चल लो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना,
काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए, सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करता है। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं, तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं है, लग्न के अनुसार से प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक जो मॉडर्न वैज्ञानिक है उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती के एक श्री विग्रह, चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है जो करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन और वो चमत्कार उपस्थित हुआ।
ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए। तो ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।